नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद बहुत हौसले बुलंद थे, बहुत एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। अगर ये मणिपुर का वीडियो ना आया होता तो अभी भी लोग उस पर चर्चा कर रहे होते और ये एक तरह का तगड़ा वाला कदम था। लेकिन विपक्षी एकता क्या टिकी रह पाएगी? क्या जो दूसरी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कच्ची गोलियां खेली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठाएगी? ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होंगी। लेकिन अब दिखना शुरू हो गया है कि किस तरह से इस गठबंधन के लिए भी भविष्य उतना अच्छा नहीं है, तस्वीर उतनी गुलाबी नहीं है। अभी इनको और बहुत काम करने पड़ेंगे अपनी विजयी बनाए रखने के लिए, अपने आप को विजयी भाव में रखने के लिए, अपने सेंटीमेंट्स को अप रखने के लिए। क्या है नया घटनाक्रम, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस पे बात करेंगे। ये भी समझेंगे कि देश के लोगों को इंडिया नाम रखना अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये किसी चीज़ का इंडिकेटर भी है। मैं अभी आता हूँ। एक सर्वे हुआ था, पहले सर्वे पे जाते हैं। खुद गुड न्यूज़ ले लीजिए जो लोग इंडिया के समर्थक हैं, और उसके आधार पर उनको लगेगा कि हाँ वाकई। सर्वे हुआ था जिसमें ये पूछा गया था, एक ऑल इंडिया सर्वे था जिसमें पूछा गया था कि सी वोटर ने किया था। आजकल वो एबीपी न्यूज़ के साथ बहुत एक्टिव है। और उसने सर्वे पूछा था कि जो इंडिया गठबंधन का नाम रखा है INDIA, जिसके खिलाफ एक FIR भी हो गई है दिल्ली में, ये नाम रखना सही है या गलत है? क्या ये नाम रखना चाहिए था? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे ये नाम नहीं रखना चाहिए था, राष्ट्रीय नाम है वगैरह वगैरह, उस पर बहस थी। तो जो नतीजे आए उसमें 49% लोगों ने कहा कि ये नाम इंडिया रखने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा नाम रखा है, कोई ऐतराज नहीं है, देश की जनता इसके साथ है। तो आप कहेंगे 49 ही तो है, 51 होती तो बहुमत समझते। लेकिन इसके खिलाफ जो लोग हैं उनकी संख्या है 39%। यानी 49% लोग को कहते हैं कि इंडिया नाम रखा अच्छा किया, 19% लोग कहते हैं कि ये नाम नहीं रखना चाहिए था, और 12% कहते हैं हमको नहीं पता यार ये क्या है मामला, हमको नहीं मालूम साहब। तो 12% पता नहीं वाले में। लेकिन एक चीज़ आपने इस सर्वे से महसूस की, इस सर्वे ने एक संदेश दिया, और वो संदेश ये दिया है कि विपक्ष के इंडिया नाम रखने पर जहां पूरी पॉलिटिक्स डिवाइड है, दो खेमों में बटी हुई है, वहां पे मेजॉरिटी आबादी विपक्षी गठबंधन या कहें कांग्रेस या जो भी कहें उनके पक्ष में खड़ी नज़र आती है। और ये जो 49% का जो एक हौसला है, ये हौसला बीजेपी के लिए तोड़ना एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग आज गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर भी इनके साथ खड़े हुए हैं, जाहिर बात है अगर 49% वोट मिल जाए तो बीजेपी साफ़ ही हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है इन्होंने गठबंधन बना लिया, अब उन्होंने ये तो दिखाने के लिए गठबंधन बना लिया कि भाई ये गठबंधन बना रहे हैं तो भैया ऐसा नहीं हम भी गठबंधन बना रहे हैं। अब ये अलग बात है, उन्होंने ऐसी ऐसी पार्टी शामिल कर ली जिनके पास एक भी सीट नहीं है। तो जो तुम्हारे गठबंधन में भैया उनके पास सीट एक भी नहीं है, तो क्या उनको सीट दोगे? और बीजेपी इतने सारे लोगों को सीट बांटेगी तो उसके पास क्या बचेगा? ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बहरहाल तो अब जो सीन बन रहा है वो ये बन रहा है कि सेंध कहाँ से लगेगी भाई, कहाँ से? तो कुछ चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं, जैसे कि ओवैसी साहब की पार्टी ने राजस्थान में सेंध लगाने की कोशिश की। एक गुड़ा साहब हैं वहाँ पे, राजेंद्र गुड़ा, उनके साथ में पहले ओवैसी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात होने के बाद गुड़ा साहब एकदम बीजेपी का गेम खेलना शुरू कर गए। मणिपुर वाले मामले में राजस्थान को मोदी जी ने टारगेट किया, और वो मंत्री थे सरकार में और खड़े होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उसके बाद में गुड़ा साहब राजस्थान में एक डायरी लाल रंग की लेके पहुंच गए विधानसभा में, और बार बार स्पीकर को दिखा रहे हैं इस डायरी में घोटाला है, इस डायरी में घोटाला है। स्पीकर ने उनको बाहर कर दिया कि भाई आप बैल में क्यों आ गए, हंगामा क्यों कर रहे हैं। जो भी है भाई, सत्ताधारी पार्टी को ये एज मिलता है, जैसे बहुमत होता है स्पीकर भी उसका बनता है, वो उसकी तरफ रहता है। लेकिन स्पीकर फिर भी अभी तक का इतिहास है, स्पीकर गरिमा का प्रदर्शन करते आए हैं। उस व्यास गद्दी समझें या जो भी गद्दी है वहाँ पर बैठ के वो इतना ज़्यादा पक्षपात नहीं करते। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा दिखने लगा भाई। आजकल तो मतलब
कई केसेस में देखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी के भाषण को मुदित होकर सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की किसी ने आलोचना कर दी तो मुंह बन गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इन सब से ऊपर, खैर वो एक अलग विषय है। तो अभी जो है उसको लेकर वो चल रहा है मामला, और लगातार गुड़ा साहब बैटिंग कर रहे हैं। उनको कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया गया है कि भैया ये तो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। तो इस तरह के एलिमेंट निकल रहे हैं। अब वो राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब उन्होंने ये भी आरोप लगाया मेरे को पीट दिया, मेरे साथ मारपीट हुई है, तो ये बढ़ेगा। उधर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों में एक बड़ी सीरियस चुनौती खड़ी हो गई है। जो एक पार्टी है जिसको नाम आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो पार्टी, पहले तो इनके साथ में एक असहमति चली रही थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ताकत जो छीन ली है दिल्ली में, उस मामले पर कांग्रेस पार्टी को और बाकी सभी पार्टियों को उसको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इन्होंने एक संकेत दिया, उसके बाद वो गठबंधन की मीटिंग में आ गए। लेकिन गठबंधन में खड़े हैं, साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, 26 पार्टियों के साथ में हैं इंडिया वाले गठबंधन में। लेकिन ग्राउंड पे जो कर रहा है आम आदमी पार्टी, वो खेल कर रहा है IOU का। अब IOU क्या होता है? IOU मतलब इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। अगर विपक्ष बटा होगा तो सत्ता पार्टी को फायदा मिलता है। मतलब मैं एक वोटर हूं, अब मुझे पता चला ये आदमी शिवराज सिंह पे भी हमला करा, वो आदमी शिवराज सिंह पे हमला कर रहा है, तो दो आदमी शिवराज सिंह पे हमला करने वाले हो गए, तो मुझे तय करना होगा कि मैं किस आदमी को वोट दूं। उस केस में मान लीजिए 5% लोगों ने भी एक दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, तो वोट बट गए ना। तो ये एक समस्या खड़ी हो गई है, और आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर लगातार कैंपेन चला रही है, चुनावी बिगुल फूंक रही है। राज्य के चुनाव में कह रही है भाई 24 के लिए गठबंधन है ना, स्टेट के लिए थोड़ी है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश जीत जाती है, राजस्थान मध्य बीजेपी जीत जाती है, या बीजेपी छत्तीसगढ़ जीत जाती है, तो बीजेपी के हौसले कितने बुलंद होंगे 2024 के लिए। जो कर्नाटक की हार से हताशा है वो गायब हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है वो तो गठबंधन उसके लिए था ना, हम राज्य के लिए थोड़ी था। और वो पहले प्रपोजल भी दे चुके हैं, ठीक है हम राजस्थान में छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ेंगे, आप पंजाब में मत लड़ना और दिल्ली में मत लड़ना, ये कह चुकी है आम आदमी पार्टी। तो ये जो सीन है, इस सीन के बीच में आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा निकाली है खंडवा में, मध्य प्रदेश के, और इसके साथ साथ पंजाब के खंडूर साहब से जो है विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हैं, मतलब इनके जैसे स्टेट के इंचार्ज होते हैं, वो लालपुरा साहब उसमें शामिल हो गए हैं। और इसी के साथ साथ नवदीप सिंह जिंदा भी जो है वो वहाँ पे शामिल हुई हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, और ये लोग बयान भी दे चुके हैं मोदी को लेकर, मोदी पे हमला कर चुके हैं, शिवराज पे हमला कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के लाइन वही है, एंटी शिवराज सिंह, एंटी मोदी बयान देंगे, और जो एंटी वोट है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अब जानकार कह रहे हैं कि भैया ये तो पुराने प्लान पे ही चले जा रहे हैं, ये संगठन अपना बढ़ा रहे हैं। अगर ये अपना संगठन बढ़ाते रहेंगे, अगर ये पुराने प्लान पे चलते रहेंगे, कार्यकर्ता भर्ती अभियान, टिकट बांटो अभियान, इस सब की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर मध्य प्रदेश में एकता का क्या होगा? जाहिर बात है आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में कुछ सीटें मांगेगी। तो कुल मिला के जैसी मोहब्बत दिख रही थी ना, वो मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही है। अब बात यह है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, कितना इम्पैक्ट डालेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी है ये एक और जानकारी। तो अब एक और सर्वे, सेम संस्था, क्योंकि वो वही सर्वे कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उनके सर्वे जानकारी में आ जाते हैं। और सर्वे से ज़्यादा जनता, देखिए दो चीज़ें हैं, एक आदमी ने कुछ बाइट दे दिया, जाके पूछ लिया, उसने कह दिया गिर जाएगा शिवराज सिंह, तो एक आदमी ने कह दिया इसका थोड़ी शिवराज सिंह गिर जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा लोगों से आप पूछते हैं तो जाहिर बात है वो जनता की राय का एक बेहतर रिफ्लेक्शन तो होता ही है, परफेक्ट हो ना हो। तो ये सी वोटर का सर्वे है, वो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव अगर लड़ती है तो क्या होगा। अब इससे आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है धीरे धीरे विपक्षी गठबंधन के लिए, कि अगर उसने गठबंधन को धोखा दिया तो 2024 का जो सपना है मोदी जी को उखाड़ फेंकने का, वो सपना ही गड्ढे में चला जाएगा। अब आप देखिए, जो सर्वे कहता है कि आपके प्रवेश से कांग्रेस प्रभावित होगी, ऐसा 41% मतदाताओं का मानना है। 22% की राय थी कि इससे भाजपा पे बुरा असर पड़ेगा, और 22% लोगों ने कहा कि ये दोनों ही लोग जो हैं उस पर
बराबर असर डालेंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर आप अपना अभियान जारी रखती है, ठीक है परसेंटेज कम हो सकता है, मैं कहता हूँ 5% भी हो सकता है, तो ये बड़ा नुकसान होगा। इससे 5% से भी कई सीटों का फेरबदल हो जाएगा। ये अलग बात है कि कई बार जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो IOU एक तरफ घुस जाता है, यानी अगर आप सरकार से नाराज हैं तो फिर इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी एक तरफ घुस जाता है। जनता को लगता है कि भैया ये आदमी, इसको मैं ये जीत सकता है, ये बीजेपी को हरा सकता है, मैं इसको वोट दूंगा, तो वो सीन भी बन सकता है। इसलिए संभावनाएं कई होती हैं। चुनाव के शास्त्र में आप छोटी मोटी संभावनाओं पे नहीं जा सकते, कई संभावना हो सकती हैं। और इसलिए ये पूरा सीन जो है वो आपको ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे, अभी तो उन्होंने अपना गठबंधन बनाया था, अब इसके अंदर से भी बहुत सारे विरोधाभास उभरेंगे जो इस गठबंधन को चुनौती देने वाले होंगे। ज़्यादातर लोग मानते हैं और ख़ासतौर पे भाजपा समर्थक मानते हैं कि ये जो चूज़े हैं ना, उनको टोकरी में संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। 2 को उठा के डालोगे एक उधर भागेगा, एक को डालोगे एक उधर भागेगा, लेकिन फिर भी ये पूरे कमरे में जो चूज़े घूम रहे थे उनसे अच्छा 1-2 बार घूमते रहें। लेकिन चुनाव जो है वो चूज़े का मामला नहीं है, चुनाव कुछ और है। और चुनाव से पहले विपक्ष को अपनी एकता को बनाए रखना पड़ेगा, तभी उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को कई तरीके से वो नुकसान पहुंचा पाएगी। एक तो वो उसके सेंटीमेंट, उसकी भावनाएं, उसको लगेगा कि भाई हम तो हार सकते हैं, या हमारे भविष्य पे खतरा है। इन्होंने देखो अब तो ये MP भी जीत गए, तो एक उससे असर पड़ता है। दूसरा ये भी है कि मतदाता का भ्रम जो है वो नहीं रहता है, उसको स्पष्ट पता होता है किसको वोट देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात याद रखें कि आम आदमी पार्टी जो है ना, उसकी प्रेजेंस कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुँचाती है, और ये पहले से साबित हो चुका है। क्योंकि गुजरात के चुनाव में करीब करीब ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी को बाहर कर देगी, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में। और बड़ी खूबसूरती से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी हार गई। इसलिए किसी को भी राजनीति में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। किसी की सेंस वैल्यू हो ना हो, न्यूसेंस वैल्यू सबकी होती है। खाना बना कोई ना सके, हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन फैलाना सबके लिए आसान होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।